नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष खबरों में आपको बता दें कि राम जानकी पथ जो अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक बन रही है, उसके ज़मीन अधिग्रहण में जो बाधाएं आ रही थी, लगातार भुगतान की जो समस्याएं आ रही थी, इसको लेकर के जिला प्रशासन के साथ साथ जो भी आला अधिकारी हैं इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन बाधाओं को, जो आम ग्रामीणों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, उस पर किसी तरह का जो समस्या आ रहा है उसको निदान किया जाए। और इसी क्रम में जिन लोगों के पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे, उनकी भुगतान की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। और इसी संबंध में आज सिवान जिला के सिसई मध्य विद्यालय में एक कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई किए गए, जिनकी कुछ कमियां थी पेपर में, उनको पूरा करने की प्रोसेस की गई। और इस तरह आम ग्रामीणों के जिनकी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, उनके भुगतान की प्रक्रिया को तेज़ी लाने के लिए लगातार गोरियाकोठी प्रशासन सक्रिय है और लगातार कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याओं को निदान करने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में आज गोरियाकोठी के सीओ अरुण कुमार सरोज भी कैंप किए, साथ ही उनके साथ कौशल किशोर भी मौजूद रहे और लोगों की जो भी समस्याएं थीं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुना और उनके निदान के लिए जो भी तरीके थे उनको बताएं। साथ ही एलपीसी और वंशावली आदि की जो बातें थी उन्होंने आम जनता को बताया कि किस तरह बनवाना है, और उस पर सारी प्रक्रिया उन्होंने बहुत ही शांति तरीके से लोगों को समझाया और जहां तक संभव हुआ उनके कार्यों को ऑन द स्पॉट करने का प्रयास किया। इसी संबंध में आज सिवान जिला के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता भी विजिट करने वाले थे इस विद्यालय में, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के कारण वो इस कैंप में नहीं आ पाए। अंतिम समय तक ग्रामीण मौजूद रहे, लेकिन जब उनकी नहीं आने की खबर आई तो ग्रामीण काफ़ी मायूस हुए। आपको बताते चले कि जब से नए डीएम के रूप में मुकुल कुमार गुप्ता सिवान जिला का प्रभार लिए हैं और उनकी कार्य गतिविधियों को देखते हुए आम ग्रामीण काफ़ी खुश है और उनसे बहुत सारी आशाएं यहाँ के ग्रामीण, इस ज़िले के ग्रामीण जो हैं लगा करके बैठे हैं। उनको लगता है कि अब हम लोग के साथ कहीं ना कहीं न्याय होगा, हमारे काम सही समय पे सही तरीके से हो जाएगा। और इसी को लेकर के काफ़ी ग्रामीण शाम तक मध्य विद्यालय सिसई में जुटे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि अब डीएम सर नहीं आएंगे, ग्रामीण काफ़ी मायूस होकर के अपने अपने घर को लौटे। आज सुने कि गोरियाकोठी के सीओ और आरओ सर ने मीडिया से बात करते हुए क्या बातें रखी। सर, आज जो कैंप आप लोग लगा रहे हैं ये किस संबंध में है और इसमें आप लोग को क्या उपलब्धि अभी तक प्राप्त हुई? ये राम जानकी पथ से संबंधित है। इसमें भू-अर्जन से संबंधित जितने भी रैयतों का ये भूमि उसमें जा रही है, उनके मुआवजा से संबंधित ये शिविर लगाया गया है और इसमें लोग आ रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है दे रहे हैं। सर, इसमें अभी तक कितना % आप लोग काम सक्सेस हुआ है? और परसेंट तो अभी जोड़े नहीं है। अभी हमारे साथ आरओ सर, इनसे भी जानेंगे। सर, क्या कंडीशन है अभी इस फील्ड में आप लोग जो वर्क कर रहे हैं? भू-अर्जन में पेमेंट होना शुरू हो गया है। मुख्य जानकारी हम लोग यही देने आए हैं कि जिसका भी कुछ डॉक्यूमेंट रह गया है किसी भी स्तर पे, वो डॉक्यूमेंट वो करेक्ट करवा लें। जैसे अंचल स्तर पे वंशावली बनवाना होता है या एलपीसी बनवाना होता है। साथ के साथ एक और प्रोविज़न अभी जिला भू-अर्जन से आया है कि राजस्व कर्मचारियों को दिया जा रहा है जांच के लिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो किस कारण से उनका पेमेंट फंस रहा है। तो इसके लिए एक पूरा जांच प्रतिवेदन और एलपीसी ये राजस्व कर्मचारी के द्वारा तैयार किया जाएगा। उस पर राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी उसको साइन करके और जिला भू-अर्जन को भेज देंगे और तत्पश्चात वहाँ से फिर उसको इसी जाँच के आधार पर पेमेंट की कार्रवाई की जाएगी। इस 9 तारीख को भी बहुत सारे लोगों का पेमेंट किया गया है और इसी आलोक में और भी जितने लोग हैं, जैसे सिसई है, आज्ञा है, कर्णपुरा, मठिया
और सरैया, ये 5 गोरियाकोठी अंचल अंतर्गत आता है। तो हम लोग यही जगह जगह अब कैंप लगा के यही सूचना लोगों को देने जा रहे हैं कि अब भुगतान होना शुरू हो गया है। तो किसी भी स्तर पे आपका कोई पेंडिंग अगर है तो वो आप करेक्ट करवा लीजिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं उसको करने के लिए। ठीक है, मेन यही है। कंडीशन में तब तक भुगतान नहीं होगा जब तक दोनों पक्ष की सहमति नहीं हो जाती। दोनों पक्ष की सहमति होगी, उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। तो सर उसमें उनके बच्चे का रोल होगा, उनकी वाइफ का रोल होगा? नहीं, देखिए जितने भी वारिसान होंगे सबका रोल होगा। जैसे कोई भी पैटर्नल प्रॉपर्टी है या जिसको मौरिसी भूमि कहते हैं, उसमें जितने वारिसान हैं जिनका जितना भी हक होगा उसके लिए उनकी सहमति चाहिए, और उसके लिए अगर सब पक्ष सहमत होगा तभी भुगतान किया जा सकेगा। सर एक मामला यहाँ पर हम लोग को अक्सर देखने को मिल रहा है कि खानदान दर खानदान ज़मीन चला आ रहा है और ना तो उसका रसीद कटा है ना म्यूटेशन कटा है। नहीं, इसके लिए उत्तराधिकार दाखिल खारिज का प्रोविज़न है। आप अगर इस क्षेत्र में लोगों से पूछिएगा तो उत्तराधिकार दाखिल खारिज किया गया है और उनका रसीद कटा है, और जिन लोगों का नोटिस में नाम आया है उस हिसाब से हम लोगों ने उत्तराधिकार दाखिल खारिज करके रसीद कटवा के LPC निर्गत किया है, उसका वंशावली भी दिया है, तब जाके उन लोगों ने वहाँ जमा किया है जिला भूअर्जन में। तो यही प्रक्रिया चलती है। ये प्रक्रिया आप लोग के द्वारा प्रारंभ की गई थी या ग्रामीण? ये 2020 से ही इसके लिए कैंप बार यहाँ पे भी ये तीसरा चौथा कैंप लगाया गया है। तो 2020 से ही ये प्रक्रिया शुरू है, और धीरे धीरे अब जब पेमेंट होना शुरू हुआ है तो लोगों में भी अब ज़्यादा जागरूकता आई है, और इसीलिए हम लोग और उसको SPD मोड में लाने के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू। आप सर ज़मीन के मालिक हैं? हाँ जी। किस तरह की समस्या आप लोग को आ रही है? कुछ वंशावली से रिलेटेड संबंध से थी, वो क्लियर हो का कोऑपरेट मिल रहा है आप लोग को? यस। अभी आप आए हैं, क्या भुगतान फाइनल हो गया है या अभी? नहीं, अभी उसी में कुछ क्यूरी मांगे थे, मतलब कि वंशावली लेके आइए, थोड़ा जेरॉक्स का हमने जमा कर दिया था डॉक्यूमेंट, तो उसी से रिलेटेड है बस। नमस्कार, इस समय हम लोग हैं सीवान जिला के सिसई मध्य एवं उच्च विद्यालय में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ग्रामीण आए हैं और आज एक कैंप लगा है जो राम जानकी पथ यहाँ पर सामने में है। उस राम जानकी पथ के लिए यहाँ पर जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन ग्रामीणों में जागरूकता के अभाव के कारण कहीं ना कहीं और पेपर की कुछ कमी के कारण उनके भुगतान में समस्या आ रही है। लेकिन जो वर्तमान यहाँ के CO हैं, RO सर हैं और उच्च अधिकारी जो भी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैंप के माध्यम से इन लोगों की जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए, और जो भी भुगतान की राशि है जल्द से जल्द आम ग्रामीणों को दे करके भूमि अधिग्रहण करके इस राम जानकी पथ का काम को तेज़ी लाया जाए। लगातार प्रयास जारी है, और हम अभी ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है, और यहाँ के जो वर्तमान CO हैं और RO सर हैं उनसे भी हमने बात की, और उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है लोगों की उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है जल्द से जल्द हम लोग भुगतान की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज़ के लिए सिसई से। सर अभी आप लोग आए हैं, ये जो कैंप लगा है जी जी, इसमें क्या समस्या आप लोग? समस्या हम लोग का है कि भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। जमीन का भुगतान जी जी, अभी तक 9 माह हो गए जमा करने का, अभी हम लोग का भुगतान नहीं हुआ है। जाते हैं ऑफिस, वहाँ भोर में चक्कर काटते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।